शो की शुरुआत करते हैं ऑटो स्वीप फिक्स डिपॉजिट के मुद्दे के साथ, जहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक बैंक्स जो है इस फैसिलिटी को लॉन्च कर रहे हैं। क्या वाकई जो ऊंची ब्याज दरों पर आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी मिल रही है उसमें आपके बचत खाते के साथ साथ आपके फिक्स डिपॉजिट पर आपको कैसे ब्याज मिलती है और कैसे ऑटो स्वीप के ज़रिए आप सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट का फ़ायदा उठा सकते हैं, इन सब मामलों पर बात करते हैं। विराट दवांजी, ग्रुप प्रेसिडेंट और हेड कंज्यूमर बैंकिंग, कोटक महिंद्रा बैंक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत तैयार, एवीपी कम्युनिकेशंस, बैंक बाजार.com भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और आप दोनों से ही हम स्वीप एफडी के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर निवेशकों को, दर्शकों को समझाना होगा कि जो ब्याज दरें फिलहाल मिल रही है यहाँ पर उनके लिए फायदे का सौदा कहाँ पर है। लेकिन विराट, सब पर आऊं उससे पहले कोटक एक्टिव मनी स्वीप फिक्स डिपॉजिट के बारे में आप हमें कोई जानकारी दें। देखो, ये सुविधा से हम एक सेविंग्स अकाउंट का जो पैराडाइम बोलते हैं उसको शिफ्ट करना चाहते हैं। आज की तारीख में जब इंटरेस्ट रेट का गैप, सेविंग्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट और जो अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट यानी लिक्विड फंड से कंपेयर करें तो उन दोनों के बीच में जब गैप होता है तो कस्टमर जो है उनको पैसा मूव करते हैं। तो ये हमें बैंकिंग सिस्टम में पैसा रहे और कस्टमर को नुकसान ना हो, उस ध्येय से हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसपे कस्टमर को फ्लेक्सिबिलिटी है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि एक वैल्यू से ऊपर पैसा होगा वो स्वीप अकाउंट में चला जाएगा और उनको जरूर हुई और उन्होंने चेक लिखा या एटीएम से विड्रॉ करने की कोशिश की तो उनको वो पैसे अवेलेबल होंगे। और जो पैसा स्वीप डिपॉजिट में रहेगा वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट उनको मिलेगा। तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी भी है, हायर अर्निंग की पॉसिबिलिटी भी है। और ये सब करने से जो हमारा ध्येय है कि कस्टमर की लिक्विडिटी जो है वो बैंक के अकाउंट्स में ही रहे, वो हम अचीव करना चाहते हैं। बिल्कुल। विराट, इसी के साथ दूसरा सवाल भी आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं 7% इंटरेस्ट का जो फ़ायदा दिया जा रहा है वो किन सूरतों में मिलेगा और कैसे मिलेगा? 180 दिनों की कोई अवधि है जिस पर ये फ़ायदा दिया जा रहा है? देखो, ये चीज जो है कि अगर जो भी पैसा स्वीप डिपॉजिट में मूव किया गया है तो उसको वो 180 दिन के डिपॉजिट में कन्वर्ट किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी होता है, एक अगर जरूर हुआ और डिपॉजिट तोड़नी पड़ी तो नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट में आपको पेनल्टी लगती है। इस प्रोडक्ट के अंदर आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर बीच में अगर आपने पैसा यूज कर दिया तो जितने दिन आपका पैसा डिपॉजिट में रहा है उस पीरियड के मुताबिक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 7% के लिए आपको 180 दिन तक रहे तो आपको 7% का इंटरेस्ट पूरा मिलेगा। बिल्कुल। अब विराट, एक और सवाल आपसे लूँगी, उसके बाद मैं हेमंत के पास जाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो हेमंत के साथ हमें डिस्कस करके जनरली ऑटो स्वीप फिक्स डिपॉजिट के बारे में समझने होंगे। पूरी अवधि में निवेशित रहने पर ही आपको फ़ायदा मिलेगा 7% इंटरेस्ट का, है ना? मान लीजिए किसी ने अगर पैसे डाले और कुछ दिनों के बाद पैसे निकाल लिए तो कितना ब्याज का फ़ायदा मिलेगा? उनको जितने दिन डिपॉजिट में पैसे रहे हैं वो बकेट का जो भी फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट होगा उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि आप कब विड्रॉ करते हो उस पर डिपेंडेंट है। आपने 30 दिन में किया, 45 दिन में किया, 90 दिन में किया, तो हर एक चीज के लिए बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है डिपेंडिंग ऑन कितने दिन आप डिपॉजिट रखते हैं। बिल्कुल। मुझे चर्चा विराट के साथ यहाँ तक लानी थी हेमंत, और अब यहाँ से आपके साथ चर्चा को आगे ले जाऊंगी, क्योंकि ऑटो स्वीप फिक्स डिपॉजिट में लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है। एक तो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से जो बैंक भी जिस तरह से इसकी मार्केटिंग करते हैं ना, बस बड़ी बड़ी ब्याज दरें दिखाते हैं, ये नहीं दिखाते हैं कि आपको अप टू 7% तक का फ़ायदा मिलेगा अगर आप 180 दिन तक जो है इसमें निवेशित रहेंगे। और ये बात काफ़ी अच्छे से क्लियरिफाई कर ली है विराट ने। लेकिन
ऑटो स्वीप फिक्स डिपॉजिट की जो फैसिलिटी है, जो फीचर है, वो कोटक अकेला बैंक नहीं है हेमंत जो ऑफर कर रहा है। हम देख रहे हैं तमाम तरह के बैंक है जो आपको ये सुविधा देते हैं, एनबीएफसीज भी आपको दे रहे हैं। ब्याज दरें अभी फिलहाल ऊपर है तो चाहते भी हैं कि आप इसका फ़ायदा उठाएं, जो कि अपने आप में उठाने लायक है भी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अल्टीमेट फ़ायदा तभी होगा हेमंत जब आप पूरी अवधि में रहेंगे। क्या कहेंगे आप? आपने कविता इसमें एक बात समझनी जरूरी है कि बैंक बाजार के ग्राहकों को देखते हुए हमें यही समझ में आया है कि एक जो एवरेज हाउस होल्ड है वो बैंक सेविंग्स और बैंक फिक्स डिपॉजिट्स पे बहुत ज्यादा निर्भर है अपने इन्वेस्टमेंट नीड्स के लिए या अपनी बचत की जरूरतों के लिए। वो बैंक पे बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, तो उनका जो बैंक में पैसा है उन्हें ठीक से मैनेज करना जरूरी है। और ये जो स्वीप इन फैसिलिटी है ये एक तरीका है जिससे वो ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं और बेहतर रिटर्न्स पा सकते हैं, जिससे उनके जो जो गोल्स हैं, एस्पिरेशंस है, वो जल्दी पूरे हो सकें। अभी हर बैंक अपने अपने तरह से इस चीज को, इस प्रोडक्ट को ऑपरेशनलाइज करती है। हर बैंक आपको बताएगा कि उसका कौन से टेनर पे ये स्वीप इन फैसिलिटी दिया जाता है, उस टेनर पे क्या रेट चल रहा है, प्रीमेच्योर विड्रॉल के जो चार्जेस हैं वो क्या है। हर बैंक इसको अपने अपने तरह से ऑपरेशनलाइज करता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इंटरेस्ट रेट्स अभी पीक कर रहे हैं और यही एक अच्छा समय है कि आप अपने फिक्स डिपॉजिट्स बनाएं और इन रेट्स का पूरा फायदा उठाएं। अब एक बात जरूरी है समझनी कि स्वीप इन फैसिलिटी और एक रेगुलर फिक्स डिपॉजिट में क्या अंतर है। स्वीप इन फैसिलिटी स्पेशली उन लोगों को बहुत यूजफुल पड़ता है जो एक्टिवली अपने डिपॉजिट्स को मैनेज नहीं करना चाहते हैं या अपने सेविंग्स को मैनेज नहीं करना चाहते हैं। उनके लिए ये फैसिलिटी इस तरह से क्रिएट की गई है कि उनका पैसा अपने आप फिक्स डिपॉजिट में चला जाता है और उन्हें बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। वेराज अगर आप एक रेगुलर एफडी में जाएंगे तो वहां आपको एक्टिवली उसको मैनेज करना पड़ता है, रिन्यू करना पड़ता है, लिक्विडेट करना पड़ता है। तो ये उन सेवर्स के लिए बहुत अच्छा है जो एक्टिवली ये काम नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बैंक ही ये सरदर्द उनके लिए ले ले और उनको वो रिटर्न, ज्यादा रिटर्न जो है सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा रिटर्न उनको मिलते रहें। उनको बस एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि स्वीप इन एफडी और रेगुलर एफडी में कितना अंतर है रेट्स में। तो उनको फिर ये भी समझ में आएगा कि वो रेट्स क्या हैं और कौन से टेनर्स पे पैसा डिपॉजिट करने से उन्हें बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये हर बैंक अपने अपने तरह से करता है। सो हर ग्राहक को अपने बैंक से कांटेक्ट करके उनके टर्म्स एंड कंडीशन समझ के ये पैसा डिपॉजिट करना चाहिए। कविता, अब चलिए, अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम इसको प्रोसेस को समझना चाहते हैं जो अलग अलग बैंक आप ऑफर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपके पास कुछ जानकारी भी होगी कि किस तरह के ब्याज दर तमाम बैंक जो हैं ऑटो स्वीप एफडी में प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही सेविंग्स अकाउंट के ज़रिए आप ये पैसे जो है फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे हैं। एक निर्धारित राशि के बाद अगर आपका बैलेंस चला जाता है ऊपर बचत खाते में तो पैसे ऑटोमेटिकली चले जाएंगे फिक्स डिपॉजिट में। इसको समझदारी से इसका इस्तेमाल मैं कैसे करूं, इसका और बेहतर विकल्प क्या है, उस पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि हो सकता है कि इमरजेंसी फंड के तौर पे लोग इसको इस्तेमाल करना चाहते हो। लेकिन अगर किसी को इस सुविधा का इस्तेमाल करना है तो वो कैसे समझदारी से करे, हेमंत ये बताएं। सबसे पहले आप समझें कि आप ये क्यों कर रहे हैं। आपको ज्यादा रिटर्न्स चाहिए, ज्यादा रिटर्न्स चाहिए तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। बट आप फिर उसको वो रेट ऑफ रिटर्न कौन से टेनर पे अप्लाई कर रहा है, दूसरी बात समझने के लिए ये है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो स्वीप इन एफडीज हैं वो 6 महीने के लिए दिए जा रहे हो या साल भर के लिए दिए जा रहे हो या 1.5 साल। नॉर्मली वो शॉर्ट टर्म के लिए ही दिए जाते हैं। वेराज अगर आप मार्केट में देखें तो जो बेस्ट रिटर्न्स हैं आज एफडी की दरों पर, वो करीब 2 से 3 साल के जो टेनर्स हैं उन पे मिल रहे हैं। तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स चाहिए तो आप उन टेनर्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, बट वो रेगुलर एफडीज हैं। स्वीप इन एफडीज में शायद आपको जरा सा कम रेट मिले, शायद विराट इस पे क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा आइडियली आपको ये स्वीप इन एफडीज हैं आपको अपने रेगुलर सैलरी अकाउंट के साथ ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि आपका सैलरी अकाउंट जो है उससे पैसा कॉन्स्टेंटली बाहर जाता रहता है। तो आपको शायद उसका पूरा फायदा नहीं, स्वीप इन एफडी का पूरा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा कॉन्स्टेंटली बाहर जा रहा है और पैसा बाहर जा रहा है तो आपको फिर कम रेट मिल रही है उस एफडी पे। तो ये बात आप ध्यान में रखें। दूसरा, पेनल्टीज को समझ लें। जैसे विराट ने बताया कि हर टेनर पे एक रेट लगता है। नॉर्मली जो लोएस्ट रेट्स हम देखते हैं मार्केट में वो अप टू 6 महीने तक
जो सबसे कम रेट अप्लाई करता है वो 6 महीने तक होता है, वो करीब 3 से 4% ज्यादातर बैंक देते हैं। और आप 6 महीने के ऊपर जाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, वहां पे रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आप समझें कि आपको पैसा डिपॉजिट में कितने टाइम रखना है, और आप ये क्लियरली समझ लेंगे तो आपको रेट्स का बेटर फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर आपने शॉर्ट टर्म में ही पैसा निकाल लिया तो आपको ऑटोमेटिकली वो सेविंग्स अकाउंट का जो रेट है वो 3 या 4% शायद उतना ही मिलेगा। कविता, अब थोड़ा सा हेमंत हम इसको कंपेयर करना चाहते हैं। एक तो आपके पास एक ऐसी फैसिलिटी है ऑटो स्वीप एफडी की जिसको आप लिक्विडिटी या इमरजेंसी फंड के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास एक लिक्विड फंड की भी फैसिलिटी है जहां पर आप चाहें तो अपने पैसे जमा कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा इसलिए आसान होगा हेमंत क्योंकि यहाँ पर ही आपके बचत खाते से पैसे ऑटोमेटिकली उसी बैंक के फिक्स डिपॉजिट में जा रहे हैं, तो प्रोसेस वाइज हो सकता है आपको आसान लगे। वरना अगर आप रेगुलर सेविंग की आदत डालना ही चाहते हैं और बेहतर विकल्प चाहते हैं जहां पे शायद आपको बचत खाते से भी ज्यादा ब्याज मिले, तो क्यों ना लिक्विड फंड को कंसिडर किया जाए हेमंत? जी, उसमें मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो फॉरवर्ड रिटर्न्स और बैकवर्ड रिटर्न्स की बात होती है। तो आप जो एफडी ले रहे हैं वो आज के दिन 7% गारंटी कर रहा है। लिक्विड फंड्स जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और म्यूचुअल फंड्स कभी कोई रिटर्न गारंटी नहीं करते हैं। सो इवन दो अभी रेट्स ऊंचे चल रहे हैं, ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपने लिक्विड फंड ले लिया तो आपको वही रेट मिलता रहेगा, क्योंकि रेट एट सम पॉइंट गिरने हैं। तो ये इस चीज से आप अगर एफडी में है तो आप इस चीज से प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आपकी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो गारंटीड है। आपने जितने टाइम के लिए भी एफडी बनाया वो आपको पूरा मिलेगा, वेर एज लिक्विड फंड के रिटर्न्स वो फ्लक्चुएट हो सकते हैं। दूसरी बात, अब तक मैंने 2023 तक लोग डेट फंड्स में इसलिए भी इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनको टैक्स सेविंग का फायदा हो रहा था। फिक्स डिपॉजिट्स पे आपको टीडीएस लगता है, आपकी जो कमाई है, इंटरेस्ट की कमाई है, वो पूरी तरह से टैक्सेबल है। और जब लोग डेट फंड्स या लिक्विड फंड्स भी एक डेट म्यूचुअल फंड का एग्जांपल है, लोग उसमें जब इन्वेस्ट करते थे और अगर वो 3 साल तक इन्वेस्टेड रहते थे तो उनको उनका जो टैक्स लाइबिलिटी होता था वो कम हो जाता था। तो 2023 से वो चेंज हो गया है। तो जो एडिशनल बेनिफिट होता था लोगों को लिक्विड फंड में पैसा लगा के या शॉर्ट टर्म फंड्स में पैसा लगा के, वो जरा सा कम हो गया है। आई एम श्योर अभी भी ऐसे कुछ केसेस होंगे जहां पे आप थोड़ा बेटर रिटर्न कमा पाएंगे, बट आपको इंडिविजुअली वो केस बाय केस समझना होगा कि आपको कितना फायदा हो रहा है, कहाँ फायदा हो रहा है और कब फायदा हो रहा है। कविता, मेरे ख्याल से अगर कोई लिक्विड फंड का घर आपने सारी बातें हाईलाइट कर दी है, लेकिन जब पैसे आपको ज़रूरत हो तो लिक्विड फंड में 24 घंटे के बाद आपको पैसे मिलते हैं और शायद स्वीप एंड फिक्स डिपॉजिट में तुरंत प्रभाव से आपको ये एक विकल्प मिल जाता है। अगर कोई इसको कंटिजेंसी फंड की तरह ट्रीट कर रहा हो तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव और एक बहुत बड़ा फीचर जो और फायदा जो आपको दिख रहा होगा शायद ऑटो स्वीप फिक्स डिपॉजिट में। जी, सो एज एन इमरजेंसी फंड, एज अ कंटिजेंसी फंड, दोनों ही अच्छे विकल्प हैं। आप बस इतना ध्यान रखें कि हर विकल्प में कुछ ना कुछ रिस्क होता है। फिक्स डिपॉजिट्स और लिक्विड फंड्स बहुत ही लो रिस्क हैं। बस आपको रिटर्न्स के बारे में, विड्रॉल्स के बारे में और पैसा आपको मिलने में कितना टाइम लगता है, इन तरह की चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ऑफ कोर्स लिक्विड फंड्स इमरजेंसी फंड के लिए बहुत लोग यूज़ करते हैं, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। वो एक रिलायबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आपका पैसा सेफ रहता है और कंजर्वेटिव रेट से ग्रो करता रहता है। और अब क्योंकि ये टैक्स आर्बिट्राज जो चल रहा था 2023 के पहले, वो हट गया है, तो लिक्विड फंड्स अब एफडीज से ज्यादा कंपेरेबल हो गए हैं। एफडीज अभी इस मोमेंट में स्ट्रॉन्ग इसके लिए हैं क्योंकि हम जो रेट्स देख रहे हैं 7, 7.5, 8% एफडीज पे मिल रहे हैं। लिक्विड फंड्स अभी उस लेवल तक, मैं अगर 1 ईयर रिटर्न्स देखूं तो लिक्विड फंड्स वहां तक अभी नहीं पहुंचे हैं, वेर एज आपको एफडीज में 7-8% दिया जा रहा है। तो ये सब चीजें आप एज एन इन्वेस्टर कंसिडर करें, समझें और उसके बाद ही अपना पैसा लगाएं। कविता, बिल्कुल। मेरे ख्याल से एक आखिरी सवाल मुझे विराट से लेना है। विराट, 7% की ब्याज दर क्या आगे भी बढ़ेगी, या ये मामला आप समझाना चाहेंगे दर्शकों को जो कि आरबीआई के ऊपर निर्भर करता है और वो ब्याज दरों को कब बढ़ाए, कैसे बढ़ाए, इस पर निर्भर करता है, क्या कहेंगे? देखो, ज्यादातर इसका डिपेंडेंस आरबीआई के इंटरेस्ट रेट के डायरेक्शनल मूवमेंट्स पे रहेगा। तो हेमंत, ऑटो स्वीप फिक्स डिपॉजिट हो या जनरल फिक्स डिपॉजिट हो, वैसे तो
तमाम बातें एक ही तरह की हैं, कंसिडर करना चाहते हैं अगर आप इसमें निवेश करना। फिक्स्ड इनकम में फ़िलहाल छोटी अवधि के लिए क्या फ़िक्स्ड डिपॉज़िट किया जा सकता है? % किया जा सकता है। हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आप शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली फिक्स डिपॉजिट करें। अभी जो शॉर्ट टर्म रेट्स मिल रहे हैं, देखिए शॉर्ट टर्म में रेट्स पे ज़्यादा ध्यान ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में सबसे ज़्यादा मैटर करता है कैपिटल का सेफ्टी। वो आपको बैंक्स काफ़ी हद तक गारंटी कर देते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। रही बात डिपॉजिट्स बनाने की 1 या 2 साल या 3 साल या 5 साल की, तो वहाँ पे आप समझें कि आपके लिए आपके पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस के लिए कौन से बेस्ट ऑप्शंस हैं, कहाँ पे आपका रिटर्न ज़्यादा होगा, टैक्स कम लगेगा। उस तरह से अगर आप सोचें तो फिर आपको सही आंसर मिल जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली। चलिए इसी के साथ इस चर्चा को यहीं समेटते हैं। विराट आपका और हेमंत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों को गाइडेंस दी।